जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के बिहार न्यूज। मैं हूं राजेश। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड विद्यालय रसोईया यूनियन का आज बैठक किया गया, जो कि आज रविवार का दिन है, इसलिए रविवार को दिन को बैठक किया गया है, जो कि स्कूल का भी छुट्टी होता है। इसको लेकर के आज काफ़ी संख्या में लोग, महिला लोग यहाँ पे उपस्थित है और इनको समस्या क्या है कि 1650 रुपये स्कूल में मिलता है, लेकिन इन लोगों का घर चल नहीं रहा है। समस्या यहाँ ये है। दूसरी बात कि आंगनवाड़ी केंद्र का देखा जाए तो सेविका का तनख्वाह बढ़ गया, सहायिका का तनख्वाह बढ़ गया, उसके बाद जीविका में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी तनख्वाह बढ़ गया, सभी का तनख्वाह बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे रसोईया का तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। इसको लेकर के आज काफ़ी लोगों का संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। हम जानेंगे इन लोगों का समस्या एक तनख्वाह का है कि और कुछ समस्या है। क्या नाम है आपका? मोहरम खातून पारू। समस्या आपका? मेरा नाम है मोहरम खातून, पारू प्रखंड के हम सचिव है जी। हम सरकार से निवेदन जो हम कर रहे हैं, हम लोग के तो समस्या सरकार बुझ ही नहीं रहे। सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं, हम लोग के सरकार बुझ नहीं रहे हैं। हम लोग के है 50 रुपया से भी कम सरकार हम लोग के दे रहा है। ड्यूटी करवा रहे हैं पूरा फुल। जैसे टीचर आए वैसे हम लोग आए, थोड़ा सा लेट हो जाता है तो टीचर बोलता है से हमारा खाना एकदम समय पर चाहिए। इधर टीचर जाता है, इधर हम लोग जाता है। आप बताइए 50 रुपया में सरकार हम लोग के क्या नौकरी दिए हैं? नहीं 12 महीना के वेतन है हम लोग के, नहीं PF है, नहीं आपसे करे पेंशन है। हम लोग धुआं में खड़ते खड़ते मर जाएंगे। हम लोग के 12 महीना के हम लोग के चाहिए, सरकार से हम लोग के यही अथी है, हम लोग के 12 महीना के चाहिए, 12 महीना के वेतन चाहिए। कम से कम 21,000 रुपया हमारा वेतन होना चाहिए और छुट्टी भी मिलना चाहिए। हम लोग के कोई छुट्टी नहीं। संडे को छुट्टी नहीं मिलता है? संडे के ना खाली सर मिलता है, और छुट्टी हम लोग के नहीं है। हम लोग का दुख दर्द नहीं है, नैयर सासुर नहीं है। हम लोग कैसे जाएंगे? मास्टर नहीं देता है हम लोग का छुट्टी, तो छुट्टी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मास्टर लोग कहता है वेतन भर देता है, छुट्टी भर देता है, चला जाता है। हम लोग रह जाते हैं इसी में। मास्टर लोगों को साल में 16 को CL मिलता है, 16 को हम लोग की एक भी नहीं है। हम लोग के एक भी नहीं है CL, कुछ भी नहीं है। हम लोग की क्या करेगा सरकार से? नहीं, हम की सरकार हम लोग के 12 महीना के वेतन नहीं देगा, पूरे 12 महीना का वेतन नहीं देगा, सरकारी कर्मचारी के घोषित नहीं करेगा, तो हम सरकार के पलटे मार देंगे। जैसे नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तैसे हम लोग भी पलटी मार देंगे। साफ एकदम पलटी हम लोग पूरे रसोईया, पूरा प्रखंड के, भारत के मिल के हम लोग उनको की कुर्सी से हटा देंगे। न तो सरकार के इतना है तो हम लोग के पूरे वेतन दे और पूरे 12 महीना के वेतन हम लोग के करे। स्कूल में खाना क्या चीज़ पे बनाते हैं? चूल्हा पर कोई बनाता है, कोई गैस देता है। हम लोग के कहूँ चूल्हा है, कहूँ गैस है। हमारे विद्यालय में तो गैस है, बाकी कहूँ साफ समस्या खराब है। गैस भी अच्छा ही, मास्टर गैस नहीं देता है। तनख्वाह कितना मिलता है? 1650 है। वो से ज़्यादा सरकार हम लोग के भी तनख्वाह बढ़ावे नहीं किया है। बाकी नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग हर्दी गर्दी बुलवा के रहेंगे। ड्यूटी कितना देर करवाता है? पूरे एकदम 12 घंटे। जैसे हम लोग आज मॉडलिंग है ना, 6 बजे आते हैं और बस 12:30 में जाते हैं। जैसे टीचर आता है तैसे हम लोग आते हैं, तैसे हम लोग भी जाते हैं। आगे का धरना का क्या प्लानिंग है आप लोगों का? आगे का धरना है नीतीश कुमार नहीं सुनेगा तो ये जैसा हम लोग और धरना जोर तोड़ करेंगे, बंद करेंगे, विद्यालय बंद करेंगे, अपना धरना पर जाकर बैठेंगे। ये से नहीं होगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, रोड पर बैठेंगे। सुना गया है कि 20 तारीख को आप लोग भारत बंद कर रहे हैं? हाँ, पूरा 20 तारीख के भारत पूरा बंद है। हम लोग 20 तारीख के कलेक्टर दर पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे। क्या नाम है चाची आपका? हमको गीता देवी नाम है। क्या समस्या बाप ने? हाँ, बात दीदी सही बोल रहे हैं। क्या दीदी बात सही बोल रहा है कि हमनी के नौकरी में जान नहीं है, कल्याण नहीं है, कि मरते हैं 1500-1600 रुपया में, 1600 रुपया में कुछ होते ही नहीं है, होते पाए नहीं है। 6 बजे से आप खाना बनाती है का? हाँ, खाना बनाती है 6 बजे से 1 बजे तक लमा। खाना उना न ले जाइए घरे? खाना के कोई प्रभाव नहीं में खाए न पर। हाँ, तो वो कचरे में जे जाई से कचरे में, जाई से कचरा में। कितना होके चाहिए? आए तनख्वाह कितना? 10,000। 10,000। हाँ, उन्हें 21,000 है। 10,000। हाँ, 10,000 21,000। हाँ, ठीक है। दीदी का है ना, होगा कि हम लोग के मालिक दीदी है ना। क्या है कि चाची 50 रुपये से हम लोग का समय नहीं जा रहा है।
हाँ, हम विधवा आदमी है, कुछ दीदी लोग भी गरीब है। सारे दीदी लोग के इतना ही कमजोरी है कि जना 1650 रुपया से बच्चे सबके चाहे अपना खुद शरीर का खर्चा नहीं चल रहा है तो बच्चों के क्या खर्चा देगा आदमी। आज छुट्टी तो है ये नहीं है, और टीचर लोग सब बोलते हैं तो टीचर लोग कुछ नहीं बोलता है, जो नहीं होगा होगा। आज छुट्टी नहीं, छुट्टी है। जॉब होता है, इमरजेंसी होता है तो छुट्टी नहीं देता है लोग। हम लोग का यही मांग है। ना कौन स्कूल में खाना बनवली अपने? हम सलाहपुर उत्कर्मित मध्य विद्यालय के कॉलेज के में पहला से लेके कॉलेज में बारी। चूल्हा पर बनवले की गैस? न गैस दिया है उसमें। तो देख सकते हैं ये नीतीश कुमार जी को ये लोग आग्रह कर रहे हैं कि तनख्वाह इन लोगों का बढ़ा जाए। तो महिला लोग काफ़ी परेशान है, 1650 में इन लोगों का घर नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? मन्नू देवी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि हम लोग को माननीय श्री नीतीश कुमार हम लोग को तनख्वाह बढ़ाए। 1650 से हम लोग को पेट नहीं भरता है, उसमें हम लोग को चाहिए 12 महीना का मंथली और छुट्टी भी चाहिए। जिसमें ना हो तो हम लोग को उनसे उम्मीद है कि कम से कम 10,000 से ऊपर कम से कम मंथली बढ़ा दें। 50 रुपया तक हम लोग कब तक खटेंगे? सेविका का बढ़ा, टीचर का बढ़ा, सबका बढ़ा, सिर्फ रसोईया का ही है जो अभी तक पड़े हुए हैं। और हम लोग को भी छुट्टी चाहिए कि हम लोग को इमरजेंसी में छुट्टी नहीं मिलता है, परेशानी हो जाते हैं। जिस तरह मास्टर लोग को छुट्टी मिलता है उस तरह हम लोग को भी छुट्टी चाहिए। कौन स्कूल में खाना बनाते हैं? हम रतवारा पश्चिमी स्कूल में खाना बनाते हैं। रतवारा पश्चिमी स्कूल में खाना बनाते हैं। रतवारा जी। तो ये देख सकते हैं ये रसोईया संघ का जो आज बैठक किया गया है, जो कि आज दिन रविवार है और यहाँ पे उपस्थित कुछ इस टीम के लीडर हैं। जानेंगे किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, इसका उद्देश्य बताइए। आज जो है सबसे प्रथम न्यूज़ कवर करने के लिए जो बिहार आर के न्यूज़ के जो भी श्रोतागण हैं सबको धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और ये बिहार विद्यालय रसोईया यूनियन के इकाई की तहत ये पारू प्रखंड के बीआरसी पर यह मीटिंग बुलाई गई थी कि जो आगामी जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रमों को लेकर है। आपने एक सवाल किया था, अभी रसोईया साहब ने सुना कि बार बार आप आंदोलन कर रहे हैं, बाकी ये रसोइयों की आवाज़ नहीं सुन रही है। ये बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये गूंगी बहरी सरकार है, अंधी सरकार है। एक तरफ यही राज्य और केंद्र की सरकार कहता है कि देश में महिलाओं की विकास हो रही है, बाकी दूसरे तरफ आपको यह देखने को मिलेगा, आपने खुद बयान लिया लोग से कि एक घुटन भरी जिंदगी 1650 रुपया के महीना पर जीने पर मजबूर है। तो आज यह मीटिंग बुलाने का मुख्य पर्पस था कि 20 मई 2025 को पूरे ऑल इंडिया स्तर पर जो मजदूर संगठन है AITUC, ऑल इंडिया यूनाइटेड सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया गया है। उसके अलावे ये सामने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हम लोग पूरे बिहार के सड़कों को जाम करने का काम करेंगे, इसलिए कि रसोईया काफ़ी लाचार, कमज़ोर और विवश परिवार से लोग आते हैं। इस रसोईया में आप देखेंगे कि लगभग 50% जो विद्यालय में रसोईया जो काम करती हैं वो महिलाएं हैं और विधवा है। 1650 रुपया के महीना पर क्या उनका जीवन चल सकता है? सही से गैस चूल्हा नहीं होगा, सही से उसको आटा उपाय नहीं होगा, चावल नहीं उपाय होगा, कपड़ा उपाय नहीं हो सकता है, दवा उपाय नहीं। क्या 1600 में खटवा के बिहार के मुख्यमंत्री जान लेने का काम करते हैं और एक तरफ विकास के लंबा चौड़ा ढिढोरा पीटते हैं कि विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है? हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि यही बिहार के विद्यालयों के अंदर ये रसोईया 1650 रुपया पर जो काम कर रही है, क्या यही विकास है? एक तरफ आप महिला उत्थान की बात करते हैं, महिला विकास की बात करते हैं और विद्यालय में बिहार के अंदर 50% महिला विधवा है और महिलाएं ही हैं, 75% महिलाएं ही हैं। क्या 1650 रुपया में कैसा विकास होगा? आप हम बता सकते हैं? एक तरफ आप विकास का नारा लगाते हैं,
दूसरे तरफ है कि आज ये 1650 रुपया पर घुटन बड़ी जिंदगी जीने पर मजबूर है, विवश है। अगर सरकार ये लोगों के बात अगर नहीं सुनती है तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हम ये 3 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे बिहार को हम लोग स्पेशल जो है ये बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन पूरे बिहार को खाना बंद करेगा और सड़कों पर उतरने का काम करेगा। अगर इसके बीच किसी भी तरह का अगर विवाद होता है तो इसकी जवाबदेही सरकार के होगी। ये हम लोग आर पार लड़ाई लड़ने के लिए पूरा तत्पर तैयार है। आप देखेंगे यही 3, 4, 5 मार्च महीना में ये बिहार के मुख्यमंत्री का हम लोग घेराव किए। उन्होंने कहा भी कि रसोइया के मानदेय जो है ये बढ़ोतरी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। बाकी ये बिहार के निकम्मी सरकार के बार बार केवल खाली पेपर में छपवाते रहती है। ये 1600 से बढ़ा के बोलो 3600 रुपया कर दिया गया है। ये सरकार के केवल छलावा है, ये किया नहीं गया है। केवल बिहार सरकार ने लेटर केंद्र को दिया है, मांग किया है केंद्र सरकार से बिहार सरकार, बाकी किया नहीं है। बाकी पेपर में ये बिहार सरकार डफली बजवा दिया पेपर में छपवा के, जिसके कारण आज शिक्षक और रसोइया दोनों गुमराह है। आज तो हम मांग करना चाहते हैं बिहार सरकार से कि ये रसोइयों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। आप वोट की बात करते हैं, यही बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं की विकास हो रही है, लंबा चौड़ा दावा कर रहे हैं। कितना तनख्वाह होना चाहिए? ये तो है कि हाई कोर्ट का आदेश था कि 10,000 रुपया जो है कि रसोइयों को तत्काल न्यूनतम मजदूरी करनी चाहिए। बाकी ये जो 45वें श्रम सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास की गई थी उसमें 22,000 रुपया दैनिक मजदूरी बनता है। जो 45वें श्रम सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया था उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी बनता है। बाकी ये सरकार नहीं सुनी है, जिसके कारण हाई कोर्ट निर्देश दिया आज से 3, 4, 5 महीना पहले कि 10,000 रुपया तत्काल न्यूनतम मजदूरी रसोइयों को अभिलंब करना चाहिए बिहार सरकार। अभी देखा जाए तो सरैया प्रखंड है, पारू प्रखंड है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिला लोग हैं। कहाँ कहाँ के लोग हैं? ये पूरे प्रखंड भर से आई है। पूरे पारू प्रखंड के 254 विद्यालय से ये रसोइया की उपस्थिति है, इसलिए आपको भीड़ दिखाई दे रहा है। अभी तो संख्या संडे है इसलिए संख्या में लोग हैं, दूसरे दिन तो संख्या में लोग नहीं रहेगा। दूसरे दिन भी रहेंगे। ये आंदोलन की तादाद जैसे कुछ ऐसे स्कूल के रसोइया है जिनको हेड मास्टर द्वारा रोका जाता है कि बैठक में मीटिंग में मत जाओ। नहीं, उनकी वैसे शिक्षकों से भी हमारा अनुरोध है, अपील है, आग्रह है कि आप लोग जब लड़ाई लड़े थे तो आप लोग के भी लड़ाई के कड़ी में आप लोग में भी कई गुटों में बट के लड़े थे, जिसका फायदा सरकार ले रही थी। शिक्षक संगठन, जब सब शिक्षक संगठन एक जगह मिलकर लड़ा तो आज वही शिक्षक लोग को 1500 से 40, 45, 25,000, 30,000 पहुँच गया है। ये आपके लड़ाई के बदौलत पहुँचा है। तो वैसे शिक्षक से हम आग्रह करते हैं कि आप एक चिंतनशील प्राणी हैं, आप विवेकशील प्राणी हैं, वैसे लोग को आंदोलन में जोड़ने का काम कीजिए, बल्कि गुमराह करने का काम नहीं किया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रंजीत राय, बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन मुजफ्फरपुर जिला के उपाध्यक्ष।